हेलो फ्रेंड्स, मैं सी पुनीत जैन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूं इनकम टैक्स रिटर्न ITR 2। अगर आपकी यहाँ पर जो है गोल्ड या फिर सिल्वर ETF से आपको गेन हुआ है, लॉस हुआ है, उसके अलावा शेयर मार्केट से कोई भी प्रॉफिट एंड लॉस है, उसके अलावा सैलरी की इनकम, ये हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। इसके लिए आपको ITR 2 भरने की रिक्वायरमेंट आती है। अगर आपकी कोई बिजनेस या प्रोफेशन की इनकम भी है तो उस केस में फिर आपको ITR 3 भरनी होगी। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पर पैन कार्ड के थ्रू लॉगिन करेंगे। इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट है www.incometax.gov.in। यहाँ पर मैं आपके ETFs, जो भी इक्विटी ट्रेडेड फंड्स होते हैं, वो यहाँ पर हम कवर करने वाले हैं। वो आपके नॉर्मल्स जो आपके शेयर्स हैं उससे हो सकता है, या फिर आपने अगर गोल्ड जैसे कि गोल्ड ETF या फिर सिल्वर ETF में ट्रेड किया है वो, तो सब चीज़ें हम यहाँ पर कवर करेंगे कि किसको आपको कहाँ पर दिखाना है। वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और शेयर कीजिएगा। सैलरी की इनकम भी साथ में कवर करेंगे। वैसे मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर अलग अलग इनकम कॉम्बिनेशन के साथ ITR अपलोड कर दिया। अगर किसी के पास म्यूचुअल फंड की इनकम आ रही है तो आपको उस वाली इनकम के साथ बस शेयर वाली इनकम को कंबाइन करना है, इस तरीके से दिखाना है। शेयर मार्केट के लिए भी काफी सारी वीडियो जो मैं अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करूंगा। ITR 3 आने के बाद उसके लिए भी वीडियो यहाँ पर आएगी। तो अभी यूजर ID जो आपका पैन कार्ड ही होता है वो एंटर करना है, पासवर्ड डालकर लॉगिन कर लेना है। उसके बाद ई फाइल में जाना है, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पर क्लिक करेंगे, असेसमेंट यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, ऑनलाइन। उसके बाद काउंटर पर क्लिक करना है, यहाँ से क्लिक करेंगे स्टार्ट न्यू फाइलिंग। उसके बाद इंडिविजुअल ITR 2 में ऑप्शन आता है, यहाँ पर एंटर करने का, प्रोसीड विद ITR 2। ओके, लेट गेट स्टार्टेड। इसमें जो आपका इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स होते हैं या फिर जो आपके इक्विटी शेयर्स होते हैं, तो उसका जो क्राइटेरिया वो सेम रहता है, मतलब एग्जाम्पशन भी सेम मिलती है। बाकी आपके जो गोल्ड ETFs हैं या फिर गोल्ड बीज है, गोल्ड म्यूचुअल फंड है, उनका क्राइटेरिया अलग रहता है और उस पर कैपिटल की कैलकुलेशन भी अलग होती है। वो भी हम यहाँ पर साथ में डिस्कस करेंगे। टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट। तो बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट जो है 2.5 लाख रुपीज़ है और टैक्स रीजियम में, न्यू टैक्स रीजियम में 4 लाख रुपए की है। कंटिन्यू पर क्लिक करना है। इससे ऐसे ज़्यादा फर्क कुछ नहीं पड़ता है, यहाँ पर आप अदर्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं। चलिए, इन्फॉर्मेशन में बेसिक इन्फॉर्मेशन, इनकम, उसके बाद सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली आएंगे। ये कैपिटल गेन का स्केड्यूल आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद मैं यहाँ पर जो ITR है वो न्यू टैक्स रीजियम में कंसिडर कर रहा हूँ। अगर आप ओल्ड टैक्स रीजियम में भरना चाहते हैं तो ओल्ड में भी फाइल कर सकते हैं। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में फाइलिंग स्टेटस में ही चेंज करने का ऑप्शन आता है। पहले हम बात करते हैं पर्सनल इन्फॉर्मेशन। अगर कोई बेसिक डिटेल आपको चेंज करनी है, जैसे कि आपका एड्रेस चेंज करना है, आपको ईमेल ID, मोबाइल नंबर, तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन और कॉन्टैक्ट, इन दोनों के अंडर में चेंज कर पाएंगे। इस बार 2 एड्रेस यहाँ पर डालने का ऑप्शन दिया गया है ITR में, तो दोनों एंटर करने होंगे। अगर आपके सिमिलर है तो आप यस करके प्रोसीड कर सकते हैं। फाइलिंग स्टेटस में बाय डिफॉल्ट 139(1) है, ड्यू डेट के अंदर फाइल करेंगे तो ओल्ड न्यू का आपको ऑप्शन मिलेगा। इसके बाद अगर फाइल करेंगे ड्यू डेट के बाद, फिर आपको यहाँ पर 9 में ही जाना पड़ेगा, मतलब ओल्ड टैक्स रीजियम में आप स्विच नहीं कर पाएंगे। डेट याद रखें, ITR 2 फाइल करने की जो लास्ट डेट है वो 31 जुलाई है, जब तक कि एक्सटेंड नहीं होती है। क्या पता अगर एक्सटेंड हो जाती है तो फिर वही वाली डेट रहने वाली है। उसके बाद यहाँ से रेजिडेंशियल स्टेटस, तो इस केस में रेजिडेंट है, मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ। बाकी सारे ऑप्शन ये नो है, आपको अपने अकॉर्डिंग इसको सेलेक्ट करना होगा। सारे बैंक अकाउंट दिखाना मैंडेटरी है। उसके बाद कन्फर्म पर क्लिक कर लेंगे। चलिए पहले बात कर लेते हैं कैपिटल गेन की। तो कैपिटल गेन का स्केड्यूल ये वाला है, स्केड्यूल कैपिटल गेन। इसमें तो यहाँ पर आपको पार्ट A, पार्ट B देखने के लिए मिलेगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो आपके यहाँ पर होल्डिंग पीरियड के अकॉर्डिंग, क्योंकि मैं भी यहाँ पर दोनों डिस्कस करने वाला हूँ, तो जो होल्डिंग पीरियड के अकॉर्डिंग आपके यहाँ पर स्पेसिफाइड पीरियड से आप कम में सेल आउट करते हैं तो शॉर्ट टर्म, उससे ऊपर करेंगे तो फिर लॉन्ग टर्म में कवर होंगे। ठीक है, तो पहले हम बात कर लेते हैं पार्ट A के रिगार्डिंग। पार्ट A पर हम क्लिक करेंगे तो जो भी आपके इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स या फिर इक्विटी ओरिएंटेड शेयर्स होंगे उसकी डिटेल आपको यहाँ पर एंटर करनी होगी। ठीक है, इसके रिगार्डिंग आपको जो एक्सपेंस आपने इनकर्ड किया है वो भी अलाउड होंगे, लेकिन उसमें जो आपका STT है, जो भी सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स आपने पे किया हुआ है, वो आपको अलाउड नहीं होता है, तो वो आपको ध्यान से चेक करना होगा। उसके अलावा कुछ ऐसे चार्जेस होते हैं जो भी यहाँ पर स्पेशली अलाउड नहीं होते, उसके लिए सेपरेट वीडियो मैंने बनाया हुआ है। पहले हम बात कर रहे हैं जो भी आपके इक्विटी शेयर्स हैं, इस पर क्लिक करेंगे शॉर्ट टर्म के रिगार्डिंग। तो इसमें आप नोट कर लीजिए जो पीरियड ऑफ होल्डिंग है वो आपका 12 मंथ्स का है, कि जब भी आप शेयर्स या फिर जो भी आपके इक्विटी शेयर्स हैं, फिर इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड है, अगर आप जो है 12 महीने से कम में सेल आउट कर देते हैं, शॉर्ट टर्म होगा, उससे ऊपर करेंगे लॉन्ग टर्म होगा। और अगर लॉन्ग टर्म है तो 1,25,000 रुपए की आपको जो भी आपका गेन है उसकी छूट मिलेगी, उससे ऊपर पे टैक्सेबल होगा। इसमें जो आपका रेट रहेगा वो यहाँ पर शॉर्ट टर्म के केस में इक्विटी शेयर से इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड जो है वो आपके यहाँ पर कवर होंगे, और इसमें आपका जो है फ्लैट जो आपका टैक्स रेट रहने वाला है वो यहाँ पर एप्लीकेबल रहने वाला है। 20% का यहाँ पर टैक्स रेट रहेगा। ठीक है, तो इस पर क्लिक करेंगे ऐड पर, उसके बाद सेक्शन यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। अभी आपको यहाँ पर डिटेल एंटर करनी होगी, तो ये डिटेल्स आपको जो है जो भी आपके ब्रोकर की स्टेटमेंट है वो आपको डाउनलोड कर लेनी है। जैसे मैं भी आपको फॉर एग्जांपल एक यहाँ पर स्टेटमेंट ये दिखा देता हूँ।
इसमें देखिए यहाँ पर जो है स्टेटमेंट डाउनलोड हुई है ग्रो से। उसके बाद यहाँ पर चार्जेस की समरी दी गई है, जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस है वो भी यहाँ पर दिया गया है। तो इस केस में लॉन्ग टर्म नहीं है, पर मैं आपको पूरा समझा दूंगा। इसमें शेयर से भी हुआ है और उसके अलावा जो आपके गोल्ड ईटीएफ्स है वो भी। तो गोल्ड और जो आपका सिल्वर ईटीएफ है दोनों का ट्रीटमेंट सेम रहता है। इंट्राडे में जो आपका यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस आया हुआ है वो ये है, उसके अलावा शॉर्ट टर्म में ये आया हुआ है। तो इस केस में जहाँ पर आपने इंट्राडे किया हुआ तो आपके बिजनेस इनकम है, उस केस में आपको ITR 3 भरने की रिक्वायरमेंट आती है। लेकिन मैं आपको एग्जांपल के लिए भी समझा रहा हूँ, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल किस तरीके से एंटर करना है, और साथ में जो इनके ETFs हैं, गोल्ड ETFs भी, सिल्वर ETFs भी, अभी हम कवर करेंगे। तो इंट्राडे की टर्नओवर भी अलग से निकाल के दी गई है, डिविडेंड इनकम भी सब कुछ अलग से यहाँ पर बताया हुआ है। ठीक है, तो जो इंट्राडे वाले हैं ये तो आपके बिजनेस इनकम है, ये हम यहाँ पर कवर नहीं कर रहे हैं। इसके बाद इसमें शॉर्ट टर्म यहाँ पर ट्रेड्स दिए गए हैं, लॉन्ग टर्म इसमें कुछ नहीं है। सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर लेंगे। तो सेलेक्ट आपको यहाँ पर जो है आपको इसको पूरा का पूरा सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर जो है आपको फिल्टर लगा लेना है। तो इसके लिए आप बटन प्रेस करेंगे Alt+A+T, ये तीनों बटन अलग अलग आपको प्रेस करने होंगे। इसमें क्या है कि जो आपका गोल्ड है, देखिए इसमें क्या है कि गोल्ड और सिल्वर ETF यहाँ पर कंबाइंड करके दिए हैं। हो सकता है कि आपने किसी दूसरे ब्रोकर के द्वारा डील किया हो, तो उसमें क्या है कि वो आपको जो भी आपके गोल्ड या फिर जो सिल्वर बीज है उसकी डिटेल अलग से प्रोवाइड कर दे। कुछ डाटा यहाँ पर कॉन्फिडेंशियल है, उसको मैंने हाइड किया हुआ है। तो मैं यहाँ पर अभी सिंपल फिल्टर लगा लेता हूँ गोल्ड। इस तरीके से हमने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया। तो जो भी आपके गोल्ड ETFs हैं वो यहाँ पर डायरेक्ट आपको देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर जो है इसका जो पीरियड है वो शॉर्ट टर्म है, तो आपको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों अलग अलग जगह पर एंटर करने की रिक्वायरमेंट आएगी। अब हम बात करते हैं कि जो आपका ये वाली वैल्यू है, जो आपकी गोल्ड ETFs हैं या फिर सिल्वर ETFs हैं, वो हमें अलग से एंटर करने होंगे, और जो हमारी शेयर्स है वो अलग से। तो इसमें से हम ये वाली जो वैल्यूज है उनको यहाँ पर अलग कर लेंगे, और जो हमारी शेयर्स वाली वैल्यू है वो अलग कर लेंगे। ठीक है, तो पहले मैं आपको यहाँ पर जो बता रहा हूँ वो आपको इक्विटी शेयर्स के रिगार्डिंग बता रहा हूँ। तो इसमें से मैं जो इक्विटी शेयर्स वाली वैल्यू है वो अलग कर लेता हूँ। उसके लिए यहाँ पर जो फिल्टर लगा हुआ है इसमें हम यहाँ पर एक कमांड यहाँ पर प्रेस करेंगे, इसमें कि हम यहाँ पर टैक्स का फिल्टर लगा लेंगे। तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है डज नॉट कंटेन, और यहाँ पर आप लिख देंगे गोल्ड। तो इस लाइन में जहाँ पर भी गोल्ड होगा वो इसको सेलेक्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पर ओके पर क्लिक करेंगे। ओके पर क्लिक करने के बाद इस लाइन में से जो भी आपके गोल्ड वाले हैं वो यहाँ पर हट चुके हैं। अगर इसमें कोई सिल्वर वाला भी आपको यहाँ पर रिमूव करना है तो उसके बाद यहाँ पर जो है आप एक बार फिर से लगाएंगे डज नॉट यहाँ पर जो है कंटेन वाला फॉर्मूला, और इसमें यहाँ पर लिख देंगे सिल्वर, क्योंकि हो सकता है कि आपका सिल्वर और गोल्ड दोनों, केस में यहाँ पर दोनों है, तो मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है। अब देखिए जो फिल्टर है उसमें से लगाने के बाद अब ये जो वैल्यू यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रही है ये केवल और केवल जो है शेयर से रिगार्डिंग है। इसमें से जो आपके गोल्ड वाले और सिल्वर वाले हैं वो यहाँ पर हट चुके हैं। ठीक है, तो अब इसमें जो आपके ETFs हैं नॉर्मल वाले शेयर्स वाले वो भी यहाँ पर है इक्विटी से रिगार्डिंग, और जो आपके शेयर्स है वो भी यहाँ पर है। तो इस तरीके से आप जो है फॉर्मूला यहाँ पर लगा लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको सेल की वैल्यू, जो भी आपका यहाँ पर सेल वैल्यू है उसका आप टोटल कर लेंगे। ये आपकी सेल की वैल्यू यहाँ पर दी गई है, और यहाँ पर बाई की यहाँ पर वैल्यू दी गई है। तो ये जो बाई की वैल्यू है इसका टोटल आपको कर लेना है। ये आपका आ रहा है 441876 ले लेता हूँ मैं राउंड ऑफ करते हुए। तो परचेज की जो वैल्यू है वो यहाँ पर आपको एंटर करनी है। उसके बाद जो सेल की वैल्यू है उसका भी हम यहाँ पर टोटल कर लेंगे। पूरी वैल्यू को आपको सेलेक्ट करके एक बार कंबाइन कर लेना है। इस तरीके से यहाँ पर डिटेल एंटर करनी है। तो इस केस में क्या है कि जो शेयर्स है उससे तो लॉस ही है, बाकी जो गोल्ड और सिल्वर ETF है उससे प्रॉफिट है। तो मैं इसको यहाँ पर अभी प्रॉपर सेव कर लेता हूँ। हाँ, इसमें जो एक्सपेंस है जो कि मैंने आपको बताए थे एक्सपेंडिचर होली और एक्सक्लूसिवली, वो आपको यहाँ पर बाइफरकेट करने होंगे, क्योंकि देखिए इसमें क्या है कि आपका इंट्राडे भी हुआ है, उसके अलावा आपका कैपिटल गेन भी है। कैपिटल गेन भी आपका दो तरीके का हो गया, एक तो इक्विटी शेयर्स का ETFs का, और दूसरा गोल्ड ETFs का। तो दो सबके ट्रीटमेंट अलग अलग होते हैं, ये आपको रेशो वाइज डिवाइड करने होंगे इसमें से। ठीक है, तो ये भी आप क्लेम कर सकते हैं। जो आपका लॉस है तो वो कैरी फॉरवर्ड होगा, कैरी फॉरवर्ड के रूल्स के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर सेव कर लिया। तो अभी यहाँ पर हमने इक्विटी और इक्विटी से रिगार्डिंग अगर कोई म्यूचुअल फंड्स भी है तो भी यहाँ पर एंटर होंगे। तो हमने अभी डिटेल एंटर किया शॉर्ट टर्म के रिगार्डिंग। अब हम यहाँ पर जो है शॉर्ट टर्म के रिगार्डिंग मैं आपको बता देता हूँ जो आपके गोल्ड और सिल्वर ETF है वो कहाँ पर ऐड हो गए। तो देखिए यहाँ पर इसमें पॉइंट नंबर 5 दिया रहेगा, इसमें क्लिक करना है, एडिट पर क्लिक करना है।
क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन इन रेस्पेक्ट ऑफ एसेट्स अदर देन अनकोटेड शेयर। उसकी जो सेल की वैल्यू है वो यहाँ पर एंटर होगी और जो परचेज की वैल्यू है वो यहाँ पर एंटर होगी। तो अभी हमने जो एक्सेल फाइल में जो हमने यहाँ पर फिल्टर लगाया हुआ था उसमें मैं यहाँ पर दूसरा फिल्टर अभी लगाऊंगा, उसको भी आपको ध्यान से समझना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो है मैं फिर से एक बार दोबारा से फिल्टर लगाऊंगा, इसमें टेक्स्ट फिल्टर, अब की बार मैं कंटेन का फिल्टर लगा रहा हूँ, इसमें कि गोल्ड या फिर सिल्वर, क्योंकि मुझे अब की बार ये लेने हैं। और यहाँ पर हम लिख देंगे कंटेन्स में सिल्वर, एंटर पर क्लिक करना है। तो इन लाइंस में जहां पर भी आपका गोल्ड या फिर सिल्वर लिखा होगा वो डिटेल्स यहाँ पर आ जाएगी। अब इसके द्वारा हम यहाँ पर वैल्यू ऐड करेंगे, तो ये मेरी टोटल बाई की वैल्यू है 84506। सेम इसी तरीके से हम यहाँ पर जो है परचेज की जो वैल्यू है उसको एंटर करेंगे। परचेज की हमने वैल्यू एंटर कर लिया, अब हम सेल की वैल्यू यहाँ पर एंटर करेंगे, टोटल वैल्यू। तो देखिए यहाँ पर जो है ये जो आपका गोल्ड या सिल्वर बीज था उसका यहाँ पर प्रॉफिट आ रहा है, ठीक है। तो जो हमने यहाँ पर ऊपर अभी देखा था, अभी मैं इसको सेव पर क्लिक कर लेता हूँ। इस वाली एक्सेल में यहाँ पर जो हमने वैल्यू अभी चेक करी थी कि जहाँ पर ये दिखा रहा था कि भाई आपको जो है शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट हुआ है, तो इसने क्या किया कि दोनों को कंबाइंड कर दिया। लेकिन चूंकि जो आपका नॉर्मल इक्विटी शेयर्स हैं, फिर इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स हैं, उसका ट्रीटमेंट अलग होता है, और जो आपके गोल्ड या फिर सिल्वर ETFs हैं उनका अलग होता है। तो जो आपके इक्विटी से रिगार्डिंग शेयर्स, ETFs या म्यूचुअल फंड है उसको अलग जगह पर लिखना है, जिसका अलग ट्रीटमेंट है और उसका जो रेट है वो यहाँ पर 20% के हिसाब से है। अब हम बात करते हैं जो हमारा ये गोल्ड ETF है या सिल्वर ETF है, तो उसका टाइम पीरियड क्या है। तो देखिए इस केस में भी टाइम पीरियड जो है 12 मंथ्स का ही होता है। तो मैं आपको यहाँ पर दिखा भी देता हूँ, जो भी हमने यहाँ पर ये फिल्टर लगाया हुआ है, आप इसमें देखेंगे तो क्योंकि जो पीरियड है वो 12 महीने के अंदर का है, तो इसलिए ये शॉर्ट टर्म इसको कंसीडर करता है, ठीक है। तो जो 12 महीने के अंदर है वो आपका ये जो इसका पीरियड है वो 12 महीने का रहेगा, शॉर्ट टर्म ही रहने वाला है। लेकिन जो इस पर टैक्स रेट है वो 20% नहीं है, इस पर स्लैब के हिसाब से टैक्स लगेगा। मतलब जो भी हमने यहाँ पर प्रॉफिट निकाला है, जो हमारा ये जो प्रॉफिट इसमें निकल के आ रहा है 12,555, ये स्लैब के हिसाब से लगेगा, और इसमें यहाँ पर आपको जो है स्लैब का बेनिफिट भी मिल जाएगा। तो कहने का मतलब है कि इस वाले जो भी ये प्रॉफिट होगा इस पर आपको टैक्स तभी देना पड़ेगा जब 12 लाख रुपए ज्यादा की आपकी इनकम जाएगी, क्योंकि ये जो आपका नॉर्मली स्लैब में कवर रहने वाला है, ये वाला जो भी आपका प्रॉफिट है। अगर शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म अगर यहाँ पर ये रहता है तो फिर 12.5% का लगता है। तो मैं आपको गोल्ड या सिल्वर ETF का लॉन्ग टर्म भी बता देता हूँ साथ के साथ ही, ठीक है। तो हमने लॉन्ग टर्म पे क्लिक करा, अब हम बी पार्ट पे आ चुके हैं। तो जो हमें यहाँ पर अगर हमारा इक्विटी से रिगार्डिंग इक्विटी शेयर्स है, इक्विटी ETF है या फिर इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड है, उसकी जो डिटेल है वो टेबल नंबर 3 में एंटर करनी होगी। एडिट पर क्लिक करेंगे, उसके बाद शेड्यूल पर क्लिक करेंगे, 112A ऐड अनदर पर क्लिक करेंगे। मैं यहाँ पर कंसिडर कर रहा हूँ सारी बाइंग जो है 31 जनवरी 2018 के बाद की है। इसमें यहाँ पर हम सेल की वैल्यू लिख देंगे, जो भी हमारी सेल की वैल्यू है, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। उसके अलावा जो हमारी परचेज की वैल्यू है वो कॉस्ट हमें यहाँ पर लिखनी है। इसके रिगार्डिंग में जो एक्सपेंस है वो यहाँ पर आप क्लेम कर सकते हैं। उसके बाद हम सेव पर क्लिक करेंगे। तो जो आपके इक्विटी शेयर्स, ETF या फिर उसके अलावा आपके इक्विटी म्यूचुअल फंड है उनकी डिटेल यहां पर आपको लिखनी होगी, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि हमारा गोल्ड या फिर सिल्वर ETF से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ रहा है। अच्छा, इसमें जो मैंने अब यहाँ पर आपको बताया पॉइंट नंबर 3 में जो वैल्यू है 112A वाला, इस पर जो आपका टैक्स रेट रहता है वो 12.5% का है, और इसमें 1,25,000 रुपए की अगर आपका कैपिटल गेन आ रहा है उसकी छूट मिलेगी। तो इसकी इसमें यहाँ पर नहीं है, अभी मैंने इसको यहाँ पर ब्लैंक छोड़ा हुआ है क्योंकि इसमें ये डिटेल्स नहीं है जो भी मैं यहाँ पर अभी आपको एक्सेल बता रहा हूँ। अब इसी के ही पार्ट बी जो कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को कवर करता है, इसी के ही पॉइंट नंबर 8, ये पॉइंट नंबर 8 है जहां पर B1 to B7 लिखा हुआ है, इस पर हम क्लिक करेंगे। तो जो भी आपका गोल्ड ETF है या फिर सिल्वर ETF है, जो कि यहाँ पर मैंने आपको दिखाया है, यहाँ पर ये जो भी गोल्ड के रिगार्डिंग या फिर सिल्वर के रिगार्डिंग जो भी आपके ETFs हैं उनकी डिटेल यहाँ पर आपको एंटर करनी होगी। कहाँ पर एंटर करनी है, जैसे हमने शॉर्ट टर्म की एंटर की थी सेम उसी तरीके से, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एसेट्स अदर देन अनकोटेड शेयर। तो जो उसकी सेल की वैल्यू है वो यहाँ पर आ जाएगी, और जो उसकी परचेज की वैल्यू है वो यहाँ पर आपको एंटर करने की रिक्वायरमेंट आएगी।
इस पर जो आपका टैक्स रेट रहने वाला है वो 12.5% का रहेगा, लेकिन इसमें 1,25,000 की छूट आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप नोट कर लीजिए। वो डिटेल्स जो भी आपका, जैसे अभी ये वाली डिटेल्स है, अगर ये आपका लॉन्ग टर्म में भी होता, क्योंकि इसमें लॉन्ग टर्म में 0 है, तो वो डिटेल यहाँ पर हम एंटर करते कहाँ पर, पॉइंट नंबर 8 में पार्ट बी के। अब ये डिटेल यहाँ पर एंटर हो गई। देखिए शॉर्ट टर्म क्या दिखा रहा है कि भाई आपका ये भी नेट ऑफ करके दिखा रहा है 2564, जबकि ऐसा नहीं है क्योंकि दोनों में रेट अलग अलग है, तो ये इसके हिसाब से कैलकुलेट होगा। अब इसमें एक टेबल नंबर एफ भी है, उसमें आपको डिटेल एंटर करनी होती है। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया है कि इसमें स्लैब के हिसाब से टैक्स रेट लगेगा, तो जो भी मेरा प्रॉफिट आ रहा था 12,555 का, वो मैं यहाँ पर एंटर करूंगा कि मेरा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, और उसमें आपको 5 अलग अलग पार्ट में डिवाइड करना होगा। 15 जून तक कितना अर्न किया, मतलब 1 अप्रैल लेकर 15 जून तक, फिर 16 जून से 15 सितंबर तक। अगर आप ये वैल्यू बाइफरेट कर पा रहे हैं, ठीक है ना, ये स्टार्टिंग में लिख दीजिएगा। माइनर आपको डिफरेंस आएगा जो भी आपका इंटरेस्ट है, अगर इस पर कोई लायबिलिटी आती है वो तभी टैक्स बनेगा, तो फिर इंटरेस्ट भी थोड़ा सा एप्लीकेबल होगा, क्योंकि ये एडवांस टैक्स की यहाँ पर कैलकुलेशन इसी बेस पर होती है। तो हमने यहाँ पर इनकम को कवर कर लिया है जो भी हमारे म्यूचुअल फंड से थे, तो ये मैंने आपको बता दिया है कैपिटल गेन के रिगार्डिंग। अब हम बात करते हैं सैलरी की। सैलरी का शेड्यूल सेम पहले जैसा ही है। अगर आपकी 12,75,000 से ज़्यादा की सैलरी है, TDS कटा हुआ है, तो फॉर्म 16 से डाटा ऑटोमेटिकली आएगा, अदरवाइज आप यहाँ पर मैनुअली एंटर करेंगे। ऐड पर क्लिक करना है, जो भी आपके एम्प्लॉयर जहाँ से आपको सैलरी मिलती है उनका नेम लिखना है, यहाँ से स्टेटस सेलेक्ट कर लेना है कि भाई वो, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उसके हिसाब से सेलेक्ट करेंगे, अगर नहीं है प्राइवेट है तो अदर सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर जो आपके एम्प्लॉयर है उनका एड्रेस लिखना है, फिर उसके बाद सैलरी। तो सैलरी, अगर आप यहाँ पर न्यू टैक्स रीजियम ITR भर रहे हैं तो काफ़ी कम डिडक्शन यहाँ पर अलाउड होती है, बाकी वाली डिडक्शंस यहाँ पर अलाउड नहीं होती हैं। तो आप बेसिक सैलरी में पूरी डिटेल डाल सकते हैं, या इनमें से कोई आप ऐसी एग्जाम्पशन क्लेम करना चाहते हैं जो कि सेक्शन 10 के अकॉर्डिंग न्यू टैक्स रीजियम में भी अलाउड है, तो फिर आपको अलग अलग करके एंटर करनी होगी वैल्यूज़। ठीक है, तो इसकी सैलरी स्लिप के अकॉर्डिंग आप डिटेल एंटर करेंगे, जो भी आपकी सैलरी आती है तो सैलरी स्लिप आपको लेनी होगी। अब हमने यहाँ पर ये डिटेल्स एंटर कर दी। उसके बाद यहाँ पर जो भी, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि जो एग्जाम्शन लेने, क्योंकि न्यू टैक्स रीजियम में काफ़ी कम एग्जाम्शन अलाउड होती है, तो वो आप एक बार चेक कर लेंगे न्यू टैक्स रीजियम के अकॉर्डिंग, क्योंकि हम यहाँ पर न्यू टैक्स रीजियम सेलेक्ट किया हुआ है। बाकी 75,000 रुपये स्टैंडर्ड डिडक्शन तो यहाँ पर सबको मिलेगी, और अगर ओल्ड टैक्स रीजियम में जा रहे हैं तो काफ़ी सारे एग्जाम्शन डिडक्शन मिल जाती है, उसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन आपकी 50,000 रुपये रहती है। उसके बाद यहाँ पर सेव पर क्लिक करेंगे। उसके बाद डिटेल्स कुछ इस तरीके से आपको देखने के लिए मिलेगी, कन्फर्म पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप पार्ट BTI, इसमें कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम आपका आएगा प्रॉपर, लेकिन जैसे कि ध्यान रहे मैंने जो आपको बताया कैपिटल गेन का शेड्यूल जो F है उसमें जब डिटेल डाल देंगे तब यहाँ पर आपको ये जो है वैलिडेट होगा, और उसके हिसाब से यहाँ पर टैक्स कैलकुलेट होगा। अदर सोर्स से भी कुछ इनकम यहाँ पर आई हुई है, इंटरेस्ट की इनकम है, तो वो भी आपको कंसिडर करनी है। कन्फर्म पर क्लिक करेंगे। अगर आपका कोई टैक्स कटा हुआ है उसकी डिटेल यहाँ पर आएगी। फिर उसके बाद पार्टी BTI वाला जो ऑप्शन है उसमें आपके जो नेट कैपिटल गेन या फिर जो भी बाकी अदर इनकम है उस पर जो टैक्स बनेगा वो यहाँ पर कैलकुलेट होकर आ गया। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो आपका शेयर्स वाला था, तो देखिए वो तो आपका यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड में चला गया है, और जो आपका गोल्ड या फिर सिल्वर ETFs का था तो वो स्लैब में जुड़ के आ गया, तो उसका टैक्स यहाँ पर, क्योंकि 12,75,000 तक पूरा टैक्स यहाँ पर सैलरी वालों के केस में छूट में रहता है, तो उसका एडजस्टमेंट हो गया बाकी वैल्यू से जो कि हमारे पास बची हुई थी। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर कोई टैक्स पेबल नहीं आ रहा है, लेकिन अगर आपका कोई टैक्स पेबल आता है तो उसके टैक्स को भरने के बाद ही आपको ITR को भरना है। कन्फर्म पर क्लिक करेंगे। बाकी लास्ट का स्टेप तो सेम है। ITR 2 के रिगार्डिंग डिटेल वीडियो मैं अपने YouTube चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ। शेयर्स प्लस सैलरी प्लस जो भी आपकी अदर सोर्स की इनकम है उसके रिगार्डिंग आपको ITR ऐसे भरनी है। अभी ITR 2 के रिगार्डिंग काफ़ी सारी वीडियोज मैं अपने YouTube चैनल पर अपलोड करूंगा, वो भी आप एक बार देख सकते हैं। चैनल का पर्पज फुली एजुकेशन